देखिए क्लास 12 वाले विद्यार्थी का हिंदी का एग्जाम होने वाला है 6 फरवरी और 9 फरवरी को, आर्ट्स और साइंस वाले दोनों विद्यार्थी का। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बात बता रहे हैं। अब देखो क्या होता है, 100 नंबर का हिंदी का एग्जाम है तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। आज मैं पूरे ऑब्जेक्टिव का तोड़ लेकर आया हूँ, मतलब जो पूरा चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव है उसका मेरे पास नोट्स तैयार है। ये जो नोट्स मैं तैयार किया हूँ इस ऑब्जेक्टिव को पूरा लेकर यदि आप लोग याद कर लेते हैं ना तो सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनाकर आ सकते हैं। एक भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा तो कह दीजिएगा, लिखित में दे रहा हूँ कि सारे ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे। मैं चाहूँगा कैमरा को नजदीक लाइए और इसको दिखाइए जरा सा, दिखाइए। देखिए एग्जाम में जब जाइएगा तो ये तो ऑब्जेक्टिव तैयार है, कैसे तैयार है मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो जब एग्जाम में जाएगा तो 100 ऑब्जेक्टिव देगा, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको बना कराना होता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव जो मेरे पास तैयार है वो देखिए। जैसे पहला चैप्टर आपको हिंदी का पढ़ना है बातचीत, उसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। तो प्रश्न आ सकता है बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। फिर नीचे लिखिए जन्म, ये भी प्रश्न आ सकता है बालकृष्ण भट्ट के जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। प्रश्न ये भी आ सकता है कि बातचीत कौन सी विद्या था? क्या हो निबंध या क्या मार सकता है? ललित निबंध। प्रश्न आ सकता है कि जो बालकृष्ण भट्ट है किस युग के कवि? भारतेंदु युग के कवि। शॉर्ट में लिखिए उनके पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। कई बार प्रश्न आता है कि बेनी प्रसाद भट्ट यानी उनके पिता क्या थे, पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। माता का नाम पूछता है पार्वती देवी। पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट यानी पूछेगा कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। पूछ सकता मतलब ये इस प्रकार से हिंदी का एडिशन कौन है? बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न आ सकता है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? बेन जॉनसन ने। इसी प्रकार से पूरे चैप्टर का, जैसे दूसरा चैप्टर है उसने कहा इसके लेखक कौन है? चंद्रशर्मा गुलेरी। आ सकता है उनका जन्म आ सकता है। पूछ सकता है सुखमय जीवन के लेखक कौन है? बुध के कांटा का लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी कब लिखा गया? कोष्ठ में लिखा गया 1915 में। चंद्रशर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां? 3 है। उसने कहा था कहानी को फिल्म के रूप में किसने दिखाया? बिमल राव ने। तो इस प्रकार से मैंने पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार किया है। पूरे चैप्टर का ये सारांश है, ये सारे पूरे ऑब्जेक्टिव का, यानी पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसको लेकर याद कर लेते हैं तो 100% सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग बन जाएंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये जो नोट्स तैयार किया आप लोगों को दिया जा सके तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा वहां से आप संपर्क करके ये ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं।